हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनकेएस अकेडमी। चलिए बच्चों, आज हम लोग एक बहुत ही स्पेशल कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। आप सब लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ में आपने दो चार्जेस के बीच फोर्स को पढ़ा है। क्या होता है वो मैं पहले रिकैप करता हूँ। आप दो स्पेशल केस पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ में। अगर आप सब लोग को अच्छे से याद है तो एक चार्ज Q1 है, कोई पॉइंट चार्ज है, और एक दूसरी पॉइंट चार्ज Q2 है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, और बीच में अभी कुछ भी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ है तो वो एयर है या फिर फ्री स्पेस है। ओके, तो इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है उसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये बच्चे को मालूम है, इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये एक पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन में आप लोग जानते होंगे कि दो चार्जेस के बीच अगर कोई मीडियम आ गया, ध्यान रखें, दो चार्जेस के बीच कोई आ गया मीडियम, तो वो मीडियम क्या करता है, इस फोर्सेस को कम कर देता है। ठीक, इस मीडियम के वजह से फोर्सेस क्या होती है, कम हो जाया करती हैं। और अगर ये Q1 और Q2 के बीच पूरा का पूरा ही मीडियम है, और आपको पता है कि मीडियम जो होता है उसका अपना एक कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, सबको पता है, वो होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, अगर इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अगर इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं K है, अच्छा इसको हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, सेम चीज है। तो इनके बीच फोर्स का अब क्या फॉर्मूला हो जाता है किसी मीडियम में, हर बच्चे बच्चे को ये बात पता है, कितना हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बगल में एप्सिलॉन आर हो जाता है, और एप्सिलॉन आर को अगर आप के भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो जाता है, अगर हम देखें ध्यान से तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अभी तक तो आपको इसमें कुछ खास नजर नहीं आया होगा, पहले भी आपने देखा है, कुछ खास नहीं है इसमें। लेकिन अब जो मैं सिचुएशन एराइज कर रहा हूं उसको आप ध्यान से देखिएगा। ये इस वीडियो का बनाने का जो मकसद था वो बड़ा ही स्पेशल चीज सिखाना आपको, और वो बड़ी स्पेशल चीज क्या है वो ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन दे दूं, सपोज कीजिए कि आपके पास एक चार्ज Q1 है, ध्यान से सब लोग देखिएगा, और एक चार्ज Q2 है, और बच्चों इसके बीच जो मीडियम है वो कुछ ऐसा है। मतलब अगर अब इसको ठीक से देखा जाए तो ये जो मीडियम है ये T थिकनेस का है, और इनके चार्जेस के बीच की दूरी अभी भी R है, और इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K है। तो इस दोनों चार्ज, अच्छा, और ये कुछ नहीं है, वैक्यूम है चाहे एयर हो गई। अब आपको दोनों चार्जेस के बीच फोर्स बताना है। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। मुझे इतना पूरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी इस तरह के सवाल सोचा भी नहीं होगा और ना इसके बारे में कुछ जानते होंगे। हाँ, जो लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम लोग इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पार्शियल मीडियम हो जाए तो कैसे सोचेंगे फिर। पूरा मीडियम भर जाए तो ठीक है, बिल्कुल भी मीडियम ना हो, केवल पूरा का पूरा फ्री स्पेस हो या एयर हो, तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन ऐसा कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो एक तरीका है, एक ट्रिक है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। एक्चुअली एक बात समझ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस। एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस, अब ये क्या है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। किसी भी मीडियम में, गौर कीजिए, कोई भी मीडियम हो, कोई भी मीडियम हो,
अगर इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, इसकी डिस्टेंस इस मीडियम की t है, थिकनेस t है, तो अगर अगर मुझे इस मीडियम को हटाना पड़े तो हमें कितना एयर रखना पड़ेगा, मतलब व्हाट इज द एयर डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस, ये मीडियम का डिस्टेंस है ताकि चार्जेस के बीच कोई फोर्स में फर्क ना पड़े। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर मेरे पास दो चार्ज है Q1 और Q2, ठीक है, और इसके बीच पूरा का पूरा मीडियम है, पूरा का पूरा मीडियम है, टी सेपरेशन में, ये टी सेपरेशन है, तो अभी जो फोर्स हम लगाएंगे इसके बीच, और फोर्स कौन सा लगाएंगे, पूरा का पूरा लगाना पड़ेगा 1/4πε0 यहाँ पे k और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये मीडियम का फोर्स है बच्चों। अब मैं ये चाहता हूं बच्चों, ये फोर्स तो बहुत कम हो जाता है, सबको पता है ये फोर्स कम क्यों हुआ है, के आने की वजह से। अब बच्चों मैं चाहता हूं कि इस फोर्सेस को मैं एयर डिस्टेंस के हिसाब से लोगों मीडियम को उड़ा दूं, हटा दूं, और मैं सोचूं कि ये Q1 Q2 चार्ज एयर में कितनी दूरी पर रखे रहते ताकि फोर्सेस सेम होता, इसी को बोलते हैं एयर, मतलब टी दूरी मीडियम वाला जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, अगर हम इसको हवा बनाने की कोशिश करें तो हवा में वो कितनी दूरी होगी, मतलब ये जो हम एयर लिख रहे हैं या इसको हम आर एयर बोल रहे हैं, ये हवा में कितनी दूरी के बराबर होगा। अब ये इसके इक्विवेलेंट तभी हो सकता है ना जब इसका फोर्स इसके बराबर होगा। हम इस दूरी के इक्विवेलेंट तभी मान सकते हैं जब सब कुछ सेम हो, चार्जेस सेम हो, फोर्सेस भी सेम लगे, बस फर्क ये है कि ये मीडियम है और फर्क ये है कि फ्री स्पेस है, एयर है। तो अभी अगर हम फोर्स का वैल्यू निकाल के देखें तो कितना आएगा, 1/4πε0, सिंपल एयर है तो Q1 Q2 बाई आर एयर का स्क्वायर। ओके बच्चों, अगर हम इन दोनों को बराबर कर लें, गौर कीजिएगा, अगर हम इन दोनों को बराबर कर लें, मतलब मीडियम की जो फोर्स लग रही है अगर वो एयर के फोर्स के बराबर हम कर लें, हम इक्विवेलेंट करना चाहते हैं, तो क्या आपको मिलेगा, वो रिजल्ट पर फोकस करें, और एक बड़ा बेहतरीन रिजल्ट मिलता है जो किसी भी सवाल को क्रैक करने के लिए, जो टेढ़े मेढ़े सवाल है जो अभी हम जो सेट कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊं। अच्छा बाय द वे, ये टी है तो हम इसको टी लिखना पसंद करेंगे। ओके टी ये है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर एयर का स्क्वायर। ओके ये सारी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी, सारी क्वांटिटी कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या बचा है, के टी स्क्वायर बचा हुआ है, आगे देखें तो क्या बचा हुआ है, 1/r एयर का स्क्वायर बचा हुआ है। यहाँ से अगर हम इसको पलट दें तो के टी स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर एयर का स्क्वायर, यानी यहाँ से एयर अगर निकालें तो क्या होगा, रूट अंडर के, दोनों साइड में रूट चढ़ा रहा हूं तो रूट अंडर के, ये टी फ्री हो जाएगा और ये आर एयर आ जाएगा। इसका क्या मतलब निकला कि दो चार्जेस के बीच एयर जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, रूट के इंटू टी। पूरा डिस्कशन क्या एक मीनिंग है वो मैं आपको फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। डिस्कशन का ये मेन पॉइंट है कि अगर हमारे पास दो चार्ज हो, एक चार्ज Q1 हो, एक चार्ज Q2 हो, और ये पूरा का पूरा कोई मीडियम है जिसका डिस्टेंस t जानबूझ के मान रहा हूं, इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम एक सिमिलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा, हम चाहते हैं कि इजी चीज में कन्वर्ट करें। इजी चीज मतलब हम चाहते हैं कि एयर वाला फॉर्मूला लगाए, कोई हमें डायलेक्ट्रिक वगैरह का जरूरत ना पड़े, तो आपको चार्जेस को उतनी ही दूरी पर नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है, चार्जेस को थोड़ी ज्यादा दूरी पर रखनी पड़ेगी। ज्यादा दूरी कितनी, तो ये जो आर जो एयर आपको मिलेगा रूट अंडर के इंटू टी, ऑफ कोर्स इससे ज्यादा ही होगा ना, रूट अंडर के एक से ज्यादा होगा क्योंकि के का वैल्यू एक से ज्यादा लेते हैं, तो इस तरह से आर एयर इक्विवेलेंट ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए कि इसको ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, और इसके बीच की दूरी है 2 मीटर, ठीक है, एंड Q1 Q2 की वैल्यू गिवन है सपोज करो, और इसके बीच पूरा का पूरा मीडियम भर दिया है,
इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 है। तो अगर आपसे पूछे कि इसके बीच फोर्स का क्या फॉर्मूला है, तो इसके बीच फोर्स का फॉर्मूला तो खैर जो फॉर्मूला है उससे हम निकाल ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/4πε0 और नीचे हम k यूज करेंगे या एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें तो ये कितना होगा, 9 × 10⁹ और नीचे k रह जाएगा जिसका वैल्यू 4 डाल देंगे, एंड Q1 Q2 जो भी है वो रह जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा, तो 16, यानी 9/16 × 10⁹ Q1 Q2। अब इसी चीज को हम एक नए नजरिए से समझने की कोशिश कर रहे हैं। नजरिया ये है कि हम इस Q1 को रख लिए, हम इस Q2 को रख लिए, अब इसके बीच हम एयर सोच रहे हैं, और ये एयर वाली जो डिस्टेंस हम निकालेंगे वो निकालेंगे √k × t। √k का मतलब हो गया √4 और t का मतलब जो मीडियम का डिस्टेंस है, तो फाइनली ये हो जाएगा 4। अब हम एयर वाला फॉर्मूला, अब सोचेंगे कि हमारे पास 4 मीटर की दूरी है, तो अगर हम एयर वाला फॉर्मूला लगा दें तो कितना होगा जरा बताएं? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और आर एयर वाला सोचेंगे। अब इसको हमने मीडियम से हटा के एयर वाला बना लिया, तो इसका वैल्यू देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम ही होगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 416 आ जाएगा। सिमिलर सिमिलर है बच्चों रिजल्ट। तो ये बात मैं एक्चुअली आपको समझाना चाह रहा था। तो दिस इज द एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या है? √k टाइम्स ऑफ t, √k टाइम्स ऑफ t, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं और अब इस सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक कोई चार्ज Q1 है और आपके पास कोई चार्ज Q2 है। अब इसके बीच में ये ऐसा कुछ मीडियम है T थिकनेस का, और कुछ एयर भी है, बाहर में कुछ एयर भी है, और ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K वाला कोई मीडियम है T, और यहां से यहां पूरी दूरी R मान के चलते हैं, पूरी दूरी, उसमें T भी इंक्लूड है। हमें क्या बताना है? फोर्स बिटवीन चार्जेस बताना है। क्वेश्चन ये है, फाइंड फोर्स बिटवीन चार्जेज। अब थोड़ा मुश्किल है, इसमें डायरेक्टली कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरा मीडियम नहीं है तो आप बना भी नहीं सकते। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे सिस्टम को एयर इक्विवेलेंट सिस्टम में कन्वर्ट करूंगा। मतलब ये हमारे पास एक Q1 चार्ज है, ये हमारे पास Q2 है, ये तो एयर है तो इसको कन्वर्ट नहीं करना है, ये भी एयर है तो कन्वर्ट नहीं करना है, और इस वाला डिस्टेंस को हम कन्वर्ट करेंगे। तो देखिएगा पूरा आर में से, ध्यान से देखिएगा, इस एयर, अगर हम एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस सोचे आर एयर, तो पहले फ्री एयर है कितना? आर में से टी हटा दीजिए, इतना तो एयर पहले से भी था, आर में से टी हटा दीजिए, इतना एयर पहले से भी था। लेकिन ये वाला मीडियम को अगर हम एयर बनाए तो कितना बनेगा? √k × t। समझ पा रहे हैं ये? इस डिस्टेंस को आप अंडरस्टैंड करें। पहले ये एयर जितना था वो लिख दिया, और इसको एयर बनाएंगे तो कितना होगा? पहले एयर कितना था, नोट करिए, पहले एयर कितना था? R - t। और क्या ये एयर वाला है T? नहीं। तो इसको एयर बनाने के लिए, एयर डिस्टेंस बनाने के लिए √k × t। तो अब हम अगर इसको एयर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके बीच की जो दूरी हो जाएगी वो R - t प्लस √k × t, ये हो गया। अब अगर हम इसके बीच फोर्स निकालें तो बेहतरीन तरीके से और बहुत ही आसानी से सोच पाएंगे। दिस इज Q1 Q2 बाई R - t प्लस √k × t का स्क्वायर। दैट्स इट, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, आइए मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूं, उसके सहारे आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक क्वेश्चन हम लोग कुछ डेटा बेसिस देते हैं, इससे हमारा सवाल जल्दी बन जाए। सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक चार्ज Q1 है और यहाँ पे एक चार्ज Q2 है, और इसके बीच कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका K जो है वो 9 है, और इसकी थिकनेस जो है वो 2 मीटर के आसपास है। ठीक है, और ये जो दूरी है वो 1 मीटर की है, और ये जो दूरी है वो मान लीजिए 3 मीटर की है। अब आपसे कोई पूछ रहा है कि फाइंड फोर्स बिटवीन चार्जेस, तो बहुत ही सिंपल है, क्या करना चाहिए हम लोग को?
सबसे पहले आर एयर डिस्टेंस निकाल लेना चाहिए। पहले एयर कितना कितना है, तो डायरेक्टली दे रखा है 1 मीटर का एयर है, ये तो डायरेक्टली ही 3 मीटर का दे रखा है, इसमें कुछ घटाने की बात है नहीं, 1 और 3 हो गया। और प्लस ये 2 लिख दूं, बिल्कुल भी नहीं, 2 लिखूंगा तो ये एयर वाली डिस्टेंस नहीं है, ये डायलेक्ट्रिक वाली है। तो क्या करना चाहिए, रूट अंडर के इंटू टी। ओके, सो दिस इज 4 और 3 टू जा 6 विच इज 10 मीटर की डिस्टेंस होगी। क्या अब फोर्स निकाला जा सकता है, बिल्कुल 1/4 पाई, एयर वाला लगाएंगे, अब मीडियम भूल जाएंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर विच इज 10 का स्क्वायर। और जो भी वैल्यू है वो आप चेक कर ले, ये वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9 और नीचे 10 की पावर 2 है, एंड दिस इज Q1 Q2। तो फाइनली ये आ जाएगा Q1 Q2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 7 न्यूटन। अगर ये दिया रहे Q1 Q2 तो आप निकाल सकते हैं। कई बार बच्चों इसमें डबल मीडियम भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, ऐसा कई बार ऐसा भी हो सकता है सवाल कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इसमें ये वाला अलग टाइप का कोई मीडियम है, मान लीजिए इसका के आपका 4 वाला है और इसकी जो दूरी है वो 2 मीटर की है। एक दूसरा भी हो गया, इसका K1 बोल देता हूँ, ये K2 सपोज करिए ये 16 का है, इसका दूरी 1 मीटर का है, और हो सकता है पूरी दूरी एक साथ दिया रहे, हो सकता है पूरी दूरी एक साथ दिया रहे, मान लीजिए पूरी दूरी 5 मीटर की है। तो आपसे पूछा क्या कि फोर्स बताइए दोनों चार्ज के बीच। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। तो एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस निकालने के लिए पहले एयर वाली डिस्टेंस देखना पड़ेगा, तो यहाँ एयर वाला डायरेक्ट नहीं हमें निकालना पड़ेगा। टोटल 5 में से 2 और 1 ये जब हटा देंगे तो एयर वाला बचेगा, तो 5 में से पहले 2 प्लस 1, पहले ये हटा लिया, तो ये तो फ्रेश जो एयर है बना पहले से भी है, प्लस इस वाली दूरी को हमें एयर बनाना है, तो रूट अंडर 4 इंटू 2, फिर इस वाले दूरी को भी बनाना है, रूट अंडर 16 इंटू 1। ओके, तो ये तो क्लियर है कि 2 आ जाएगा, क्लियर है ये 4 आ जाएगा, और क्लियर है ये भी 4 4 8 और 10 मीटर आ जाएगा। क्लियर है, तो अब इस तरह से फोर्स का फॉर्मूला हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई 10 का स्क्वायर, पहले जैसा ही है। होपफुली बच्चों ये बात क्लियर हुई होंगी, बहुत ही आसानी से आप काम कर सकते हैं, ऐसे सवालों को बना सकते हैं। ओके, सो रखते हैं बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।